हाय गुराशीष, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अब देखो, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली चीज है नेचर ऑफ रूट्स। अब इसका नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बता सकते हैं? तो देयर आर फ्यू केसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे तुम सोचो कि अगर मैं D1 के अंदर, मतलब अब तुम्हारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो व्हाट यू हैव इज ax स्क्वायर a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो D1 है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है D2 है ना? तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, इनकी कंबाइंड नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0? D1 प्लस D2 इज इक्वल ग्रेटर देन 0। नथिंग, क्योंकि वो दोनों ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। एक कम हो सकता है और एक ज्यादा हो सकता है, और दूसरा वाला भी। कर तो दिया तुमने कमेंट बेसिकली। हम इसे ये कमेंट कर सकते हैं D1 और D2 दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ, बट वो उससे तो बस एक ही कंडीशन, एक ही केस हमने वो कर दिया ना, कैंसिल। हाँ, हाँ। तो हमने क्या बोला बेसिकली, एटलीस्ट, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं एटलीस्ट टू रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। है ना? तो चार रूट्स में से कम दो तो रियल होंगे। है ना? अगर D1 प्लस D2 इज स्मॉलर देन 0 करते हैं, अब क्या बोल सकते हैं? इसमें दोनों दो चारों के चारों रियल नहीं हो सकते। बेसिकली दो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स एटलीस्ट टू होंगे। इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, है ना? हाँ, तो इमेजिनरी। और D1 इंटू D2 इज ग्रेटर देन 0, अब either all four are real or all four are imaginary. और D1 इंटू D2 इज स्मॉलर देन 0। Either the first D1's roots are real and D2's roots are complex, or D1's are complex and तो D2 is real. एग्जैक्टली टू रियल रूट्स होंगे, है ना? हाँ, yes. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को हमने यहाँ पे लिख रखा। हम्म, ठीक है, तो ये नेचर हो गया इसका, है ना? अब नेचर में ज्यादा बताने का नहीं है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ये जो चार कंडीशंस लिखी हुई है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही फ्रेम होते हैं ऑप्शंस के अंदर डाल के। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा क्वेश्चन कराने टाइप का नहीं है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा। हम्म, ये कंडीशंस दे देंगे और तुमसे कमेंट करने को बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। नेक्स्ट इज कॉमन रूट्स, है ना? अब देखो, कॉमन रूट्स के अंदर वी हैव फोर सिनेरियोस, मतलब टू सिनेरियोस। हम्म, अब तुम सोच सकते हो कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक ये दी हुई है और दूसरी क्वाड्रेटिक ये दी हुई है, हम्म, तुम्हारे पास ये दो क्वाड्रेटिक। अब क्या हो सकता है बेसिकली, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, हम्म, या क्या हो सकता है एक रूट कॉमन हो जाए। हम्म, ठीक है, हमारे पास ये दो सिनेरियोस हैं कि दोनों रूट कॉमन होंगे तो क्या होगा, और वन रूट कॉमन होगा तो क्या होगा। हम्म, पहले हमने बोला कि वन रूट कॉमन हो जाए, तो वन रूट कॉमन हो जाए तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर ए एक रूट कॉमन है और वो अल्फा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम्म, पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जब उसने सेटिस्फाई कर लिया तो आप बोलोगे देखो, अब हम इसके अंदर से अब दो चीजें कर सकते हैं। अब तो तुमसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, तो मुझे ये बताओ बेसिकली कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा होगा ही कब कि वन रूट कॉमन हो जाए। तो हम्म। वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी? At least one common root. एटलीस्ट वन रूट कॉमन, यस, एटलीस्ट वन रूट कॉमन, क्योंकि इसमें दोनों भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी, ये सब हमको ये करना है। तो हमने क्या बोला बेसिकली, तो एटलीस्ट वन लिख लेते हैं। हमने क्या बात बोली, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इट इज वेरी सिंपल, यू एलिमिनेट अल्फा स्क्वायर। Yes. ठीक है, तो हमने A2 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले के अंदर, हम्म। और हाँ A1 से हाँ, मल्टीप्लाई किया निकल दूसरे जाएगा। वाले। स्टार्ट कर, हमारे पास आ गया B1 A2 माइनस B2 A1। फिर ये ना, मैंने उसमें बहुत बारी देखा है, स्पेशली हाँ, ज्योमेट्री में, जब ऐसी कोई चीज लिखते हैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में, हम्म, तो वो ऐसा कर देंगे, लाइक सपोज दो तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई है, हम्म,
तो ऐसे लिख देंगे x ओवर दिस इज इक्वल टू y ओवर दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, स्पेशली स्ट्रेट लाइन में। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ कंपेयरिंग पे। ऑफ इक्वेशंस के बारे में कह रहे हो बेसिकली, आई कंपेयर आई करना। थिंक सो, हाँ। तो उस फॉर्म में मुझे कभी समझ नहीं आया उन्होंने लिखा अभी हम कैसे। करेंगे ना कंपेयर, मैं बताऊंगा कैसे क्यों लिखते हैं। ठीक है, ओके इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें दोनों रूट्स कॉमन होंगे, इसमें हम वही करने वाले हैं। ओके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया बेसिकली, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a2 b1 माइनस b1 b2। ये अल्फा हो गया, है ना। अब अल्फा होने के बाद क्या कर सकते हैं आप, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, है ना, ऑफ एटलीस्ट वन कॉमन रूट, हमें कंडीशन निकालनी है। तो हाउ विल वी फाइंड द कंडीशन। तो अब इसमें बस मेथड ही पता होना चाहिए, केसेस मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट तो याद रहते नहीं है क्योंकि मुश्किल है याद रखने में, लेकिन रह जाए आपको तो देखो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि टाइम सेव होगा। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो अल्फा स्क्वायर बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और एक बार इसको पेयर कर लिया, है ना, और एक बार इसको पेयर कर लिया, तो इसको पेयर किया तो आ गया अल्फा स्क्वायर बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय a1 c2 माइनस a2 c1। कैंसिल हो गया और हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस टाइम्स b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 c2 माइनस a2 c1। और सिमिलरली हमने यहां से भी निकाल लिया, तो अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस टाइम्स a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाय। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर कर दिया फिर। बस इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आ गया तुम्हारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 से कंपेयर कर लो, ये कंडीशन है। Now this is condition for at least one common root, मतलब इससे दोनों कॉमन रूट वाली बात भी आ सकती है। ठीक है ना। ठीक है, सेकेंड है बेसिकली अब दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। अब दोनों रूट्स कॉमन कब हो जाएंगे देखो, तो क्या कहता है देखो a1 अल्फा, अब देखो इसमें दोनों रूट कॉमन है, तो आप इसको लिख क्या सकते हो बेसिकली, दोनों रूट कॉमन है तो जो एक्चुअली के अंदर पहली वाली बात लिखी है a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको तुम लिख सकते हो a1 सम ऑफ रूट्स को कंपेयर करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कंपेयर कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने बोला बेसिकली कोई भी चीज के कोइंसिडेंट रूट्स कब होंगे। ये तुमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं सॉरी क्लास 10 के अंदर पढ़ा था कि ये अगर इक्वेशन है तो इट इज लाइक कि कोइंसिडेंट होना चाहिए ना उनको, एक तरह से कोइंसिडेंट रूट्स की बात कर रहा हूं, इक्वेशंस की मतलब पॉलिनॉमियल्स के कोइंसिडेंट होने की बात नहीं कर रहा। तो वो तब होगा जब इसका रेशियो सेम हो जाएगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बाद ये वो लाइन नहीं जब लिटरली दोनों मतलब एक के ऊपर ओवरलैप कर चलती है। जाए, हाँ, वो तो लाइंस की किस में ओवरलैप करेंगे ना। हाँ, नहीं मैं वैसे ही कह बाकी रहा हूँ, ये उसका केस नहीं है। नहीं देखो, जब तुम्हारे पास रूट्स हैं तो रूट्स ऐसे भी तो सेम हो सकते हैं ना। हाँ, राइट, बस होने दो रूट से कॉमन बस होने ये दो पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं, बाकी कर्व नहीं ओवरलैप हो रहे। ठीक है, और वो लॉजिकल भी है, देखो तुम्हारा अगर एक ऐसा लिखा हुआ है ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनॉमियल है, और दूसरा पॉलिनॉमियल है 4 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x इक्वल टू 1 और 2 पे बराबर होंगे, बाकी जगह थोड़ा ना बराबर होंगे, बाकी जगह तो यही बड़ा होगा, है ना। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात चल रही है, तो आप ये बात यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। अब तुमसे देखो ये कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें कुछ पूछने लायक है ही नहीं, इसमें क्या पूछेंगे।
तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो दो केसेस बताएंगे तुमको, है ना। आप देखो दो केसेस बनते हैं, एक जिसमें तुम जब कंपेयर करोगे, अब देखो उसमें यही इंपॉर्टेंट बात है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन का कंस्ट्रक्ट ऐसा होता है, दे विल से दैट, है ना, वन रूट इज कॉमन, यस दे विल नॉट सेट बोथ द रूट्स आर कॉमन, क्योंकि उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया उसका, तो तुम क्या करोगे और वो क्या करेगा, तो बोलेगा वन रूट इज कॉमन। अब उसने बोला जब वन रूट इज कॉमन, तो सवाल ये उठा उसके अंदर की, ठीक है, अब लेकिन उसने वन रूट में क्या क्या गेम खेल लिया, उसने बोला कि इसमें से एक इक्वेशन जब ऑब्जर्व करोगे विल हैव इमेजिनरी रूट्स, तो हो तो एक रूट कॉमन रहा है, तो मान लेते हैं इसका एक रूट आ गया p प्लस क्यू, p प्लस आई क्यू, ठीक है, तो और ये कॉमन हो गया p प्लस आई क्यू, ठीक है ना। बट सिंस व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोफिशिएंट्स आर रियल, अब कोफिशिएंट्स रियल है, तो इसका अपने आप बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट भी आ गया p माइनस आई क्यू, और इसका भी दूसरा रूट आ गया p माइनस आई, प्रॉपर्टीज, है ना। तो होना तो एक सेम चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी रूट्स बोथ द रूट्स बिकेम सेम। जैसे एक इक्वेशन का रूट आप इमेजिनरी नोटिस करोगे, आप बोलोगे एक्चुअली दोनों रूट सेम, ठीक है, बोथ सेम, यहाँ से आप कंक्लूड कर पाओगे। नहीं, मुझे ये समझ नहीं, इमेजिनरी होने से हमने कैसे बोल दिया। देखो एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब बोला कि इसका एक रूट कॉमन है, ठीक है ना, एंड ए एंड बी आर रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब एक रूट, अब इसका जो रूट तो निकालोगे एक, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी, अच्छा निकाल लेते, शायद यही आता है, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई, तो एक तो मान लो कि ये वाला कॉमन हो गया, प्लस मान लेते हैं ये रूट कॉमन हो गया, ये रूट कॉमन हो गया, है ना। अब मान अब जब इसका ये रूट कॉमन हो गया, तो इसका अंदर भी लिख लेता हूँ, ये रूट तो कॉमन हो गया। अब अगर इसका एक रूट ही आ रहा है ना, और इसके ए बी और टू रियल हैं, तो दूसरा रूट अपने आप ही इसका कॉन्जुगेट आएगा, इस केस में भी सेम ही बात होगी। यस, तो होने तो दिया तो एक रूट कॉमन था, लेकिन दूसरा अपने आप कॉमन हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो होने इक्वल होने डी के स्मॉल लिए, होने मतलब सॉरी, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट हटाने के लिए एग्जैक्टली वो कॉन्जुगेट होना बनना पड़ेगा, पड़ेगा, यस कॉन्जुगेट बनना पड़ेगा, ठीक है। बस ये। तो अब एक्चुअली के अंदर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी सेम, तो a बाय वन बाय b बाय वन इज इक्वल टू 2 बाय 1, तो a की वैल्यू भी 2 आ गई और b की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है, समझ आए। यस, तो ये बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इस पे सीधे क्वेश्चंस नहीं बनते, इस पे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली इसके अंदर एक दूसरा इरेशनल रूट्स वाला केस भी बन सकता है, तो जैसे इमेजिनरी क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी हो गए, सिमिलर वे के अंदर एक और सेकंड केस बन जाएगा कि एक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स और कोफिशिएंट्स आर रेशनल, ठीक है ना, तो वहां पर भी सेम ही रूट बनेगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ट्राई करो, अब देखो, अब आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो आंसर, हो गई। A to B to C, हाँ एक्स, अच्छा सर इसका भी सेम वो वन इमेजिनरी पर इसका कॉन्जुगेट बन रहा है, यस यस यस, गुड। तो इसका कुछ भी हो देखो सकता है फिर। इसमें देखो बेसिकली क्या है कि इसका जो डी है वो स्मॉलर देन सी, यस, आपने को ऑब्जर्व कर लिया, जब ऑब्जर्व कर लिया और बोल रहा है कि एक रूट कॉमन हैव अ कॉमन रूट, अब कॉमन रूट बोल रहा है ना। नहीं नहीं, पर ये ए बी सी जो ये 1 to 5 का रेशियो दिया है, ये तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें 1 to 5 में। मैंने तो इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, b बाय टू इज इक्वल टू c बाय 5, यही तो कंडीशन थी। हाँ हाँ राइट, मैं भी ये कह रहा हूँ, अच्छा सॉरी, मुझे लगा ए बी सी निकालने, निकालने थोड़ी उन्होंने ना, वो दी हुई दैट। हाँ कंडीशन ठीक थी। है, yes, yes, हाँ लेकिन बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो हाँ ना अगर, है ना, लॉजिकल सी बात है। अब एक क्वेश्चन,
अब देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें बस अपना आइडिया यूज करना था। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इससे वो तो अल्फा आप क्या स्क्वायर लिखते वाली हो टर्म हटा दो। बस 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 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया -24 और प्लस 17p और माइनस अल्फा डिवाइड बाय 36 minus 6p and 1 divided by 3 into minus 70 plus 2 into 6। तो इसको अगर हम ले लें तो अल्फा अपॉन 17p minus 24 is equal to -1 upon 36 minus 6p और उसको हम ले लें तो it becomes minus alpha by 36 minus 6p is equal to 1 by 3 into minus 17 plus 12। यहाँ से अल्फा निकाल लो तो 37 इंटू 17 इंटू 3 कितना आएगा 51। 51। अब दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से सॉल्व। ये किया था आपने? नहीं, मैंने ना वो याद नहीं आया एकदम आप से। अपना तो फिर मैंने वो लाइक ये जो 2 इक्वेशन ऊपर लिखी थी ना। हाँ हेलो। इसमें आपने कुछ क्रिएटिव कर दिया। तो मैंने फर्स्ट यस इक्वेशन में उसमें 2 आपने कुछ मल्टीप्लाई कर क्रिएटिव। दिया। हाँ हाँ, और आपने फिर मैंने समझ गया मैं क्या कॉम्प्लेक्स किया, क्वाड्रेटिक आ गया। कुछ एरर करी हो गया। आंसर तो सेम ही आना चाहिए कहीं से भी तो। हाँ, वो तो वो मेरे वही कह रहा हूँ, मैंने उस अरिथमेटिक मेथड गलत है, मैंने मिस्टेक किया है। ठीक है।